चलो इधर ध्यान, क्या स्टार्ट करेंगे आज अपने दाखला नंबर 17 पेज नंबर 213 पे आ जाना। मुझे निकाल ले भाई चोपड़ी सीधे बैठ। जो खाते बनाने बना दिए, कल एक उदाहरण करे थे अपने ने, उसी के रिलेटेड एक स्वाध्याय का दाखला। पुनः मूल्यांकन खाता, भागीदार का मूड़ी खाता, रोकड़ बैंक खाता और लास्ट में अपने क्या बना लेंगे, पाका सरवैया। सबसे पहला काम, पूरा सवाल एक बार पढ़ने का ध्यान से। सवाल कहता क्या है समझने का। अंकिता અને યશા બે જેમ એકના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે, तो दो જેમ एक मेरे लिए क्या बनेगा, जूना प्रमाण प्लस करा तो दोनों के नीचे कितना आएगा, તારીખ 31/3/16 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકા સરવૈયા जहाँ पे मूड़ी देवा है, मूड़ी है अंकिता की, एशा की, अनामत भंडोળ है, देवी हुंडी है और लेनदार है। ठीक है, मिलकत में यंत्र है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देवादार है, रोकड़ बैंक के नीचे अर्पिताને તારીખ 1/4/16 નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવી। પ્રવેશની શરતો નીચે મુજબ હતી। નવા ભાગીદાર કોણ है, अर्पिता, तो तीसरे भागीदार का नाम क्या आ जाएगा, अर्पिता। અંકિતા તેના ભાગમાંથી 1/12 ભાગ અને એશા તેના ભાગમાંથી 1/6 ભાગ અર્પિતાને આપશે। અર્પિતા તેના ભાગે પ્રમાણસર મૂડી લાવશે। કલ કરી હતી આપણે પ્રમાણસર મૂડી का दाखला सेम। अर्पिता तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लावसे। 100 पे सुहागा, पागड़ी काय में लाएगी, रोकड़े में। रोकड़े में लाएगी मतलब अपना काम आसान। पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितने से करने में आए, 90,000 से, यानी धंधे की कुल पागड़ी दी हुई है 90,000। कायमी मिलकतो 10% घसारा ने पात्र छे। બધા જ દેવાદારો સદ્ધર છે। વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવેલ 12,000 પૈકી 2400 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। जरूरी खाता અને પાકું સરવૈયું તૈયાર करो। तो जरूरी खाता और पाका सरवैया हमने पहले से तैयार करा है। पहली असर भाई कौन सी करते हैं, मूड़ी। किधर लिखते हैं, मूड़ी खाते में जमा तरफ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाकी आगड़ लाव्या। दो भागीदार जो जूने भागीदार है उनकी मूड़ी लिखेंगे। बताओ अंकिता की कितनी, एशा की कितनी, 64 और 32, और यहाँ पे डैश। पहला काम डन। डन सर, ये तो आता ही होगा, आता है। फिर मिलकत में चेक करो, पागड़ी है, नहीं है। पागड़ी तो अपने तीन नाम, कौन से तीन नाम, जायरात जुम्बेश खर्च, संशोधन और विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, कोई है। फिर एक तो हो गई कौन, रोकड़ बैंक। रोकड़ बैंक को अपने क्या करते हैं, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं, बाकी आगड़ लाव्या। कितना है बाकी आगड़ लाव्या, 26,400। तो रकम में कितना आएगा, 26,400। ये मोटी मोटी एंट्री जो अपने अक्सर करते हैं वो कर देंगे। डन भाई। चलो पहली शरत, अंकिता भागमांथी 1/12 भाग, एशा भागमांथी 1/6 भाग, ये तो त्याग के लिए दिया है। प्रमाणसर मूड़ी वाला एकदम लास्ट में करेंगे। अर्पिता तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लावसे और पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितने से कराए, 90,000। पागड़ी का मूल्यांकन दे देवे तो सबसे पहला काम क्या निकाल लो, त्याग का प्रमाण। कल करे थे भागमाती वाला दाखला। भागमाती अगर लिखा हो मतलब समझ जाने का, डायरेक्ट अपने को क्या दिया हुआ है, त्याग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्याग। किसका त्याग है, एक अंकिता का है और एक एशा का है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अंकिता नो त्याग, तो यहाँ लिखूंगा अंकिता नो त्याग। अंकिता का त्याग कितना दिया हुआ है, 1/12। अंकिता के बाद किसका त्याग दिया हुआ है, एशा का। डायरेक्ट त्याग दिया हुआ है ना भाई, भागमाती लिखा हुआ है। तो एशा नो त्याग बराबर कितना, 1/6। मुझे क्या चाहिए, त्यागनु प्रमाण चाहिए। त्याग और त्याग के प्रमाण में फर्क हो गए, ठीक है। मेरे को 6 सरखे करने पड़ेंगे प्रमाण निकालने के लिए। यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, तो 12 को 6 बनाना आसान है, 6 को 12। 6 को 12 किससे गुणा, 2 से। तो ऊपर भी 2 से, गणित का नियम बोलता है ये, 2 एकम 6 2, 6 सरखे हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो प्रमाण निकल जाएगा 1/11 जेम 2/12, 12 कट। प्रमाण कितना आया, 1/2, मतलब दोनों के नीचे कितना आएगा, 3। त्याग का प्रमाण आया। मुझे तो कौन चाहिए, पागड़ी चाहिए। किसकी पागड़ी, नवे भागीदार की। किसकी, अर्पिता की। अर्पिता की पागड़ी कैसे निकालूंगा, मेरे को अर्पिता का पहले भाग चाहिए, तभी तो मैं अर्पिता की पागड़ी निकाल पाऊंगा। अर्पिता का भाग कैसे निकालूंगा, जितना अंकिता और ईशा क्या करेंगे, त्याग करेंगे, उतना ही भाग किसको मिलेगा, अर्पिता को मिलेगा। अर्पिता का जो धंधे के अंदर, नफे के अंदर हिस्सा रहने वाला है, जितना ये लोग नफे का हिस्सा छोड़ेंगे उतना ही किसको मिलेगा, अर्पिता को मिलेगा। तो अर्पिता का भाग निकालना पड़ेगा पहले, अगर अर्पिता की पागड़ी चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूं अर्पिता नो भाग बराबर एक अंकिता का त्याग और एक ईशा का त्याग, दोनों का क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अंकिता नो त्याग प्लस ईशा नो त्याग
कोई लिखेगा नहीं, खाली देखेंगे। अंकिता का त्याग कितना आया भाई? 1/12 प्लस एशा का जो छेद सरखे करे ना वो लेना, छेद सरखे करे वो कितना है? 2/12। छेद सरखे क्यों लिए? ताकि एक बार नीचे क्या आ जाए? 12। एक में कितना प्लस करना है? 2, तो कितना होगा? ये अर्पिता का भाग आ गया। अर्पिता का भाग आ गया तो अर्पिता की पागड़ी अपने क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा अर्पिता की पागड़ी? लिखूंगा अर्पिता नी पागड़ी बराबर, जो सूत्र होता है वो होता है कुल पागड़ी गुणिया अर्पिता नो भाग। कुल पागड़ी कितनी है धंधे की? 90,000 दी हुई है सवाल में, तो 90,000 गुणाकार में अर्पिता का भाग। अर्पिता का भाग नहीं था, मैंने निकाला तो कितना आया? 3/12। चलो गिल, ये 22,500 अर्पिता की पागड़ी आई। और पागड़ी के लिए यूं बोला है कि पागड़ी रोकड़ में लाव से। कैसे लाएगा? और जब भी नवी पागड़ी रोकड़ में लाएगा तो क्या करने का? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ आके हम क्या लिखते हैं? पागड़ी ना प्रीमियम खाते। तुम नहीं लिखोगे, तुम रुकोगे 2 मिनट फिर लिखना। कितना आया? 22,500 पहली असर। दूसरी असर कैसे चलता है? क्रॉस में दोनों तरफ ही क्या लिखाता है? पागड़ी का प्रीमियम ही लिखाता है। और ये जो 22,500 है, जूने भागीदार कौन से प्रमाण में बांटेंगे? कौन से प्रमाण में बांटेंगे? जूने प्रमाण में नहीं बटेगा भाई, ये नवी पागड़ी है। नवी पागड़ी हमेशा त्याग के प्रमाण में बढ़ती है, ध्यान में रखना है। तो 22,500 गुणिया 1/3, 7,500। भाई माइंड में फिट रखो, दाखले गिनो, प्रैक्टिस करो तो आएंगे। 22,500 गुणिया 2 कितना? ये पागड़ी क्या हो गई? बढ़ गई। प्रैक्टिस करो भाई दाखले की, लिख लो पूरा। सुबह का टाइम है ना बेटा। 3 अपने ने कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा, कायमी मिलकत 10% घसारा ने पात्र छे। तो पहले हमको कायमी मिलकत पता होनी चाहिए, कौन से ऐसी मिलकतें हैं जो अपनी कायमी मिलकत है। एक यंत्र और फर्नीचर, 2 ही कायमी मिलकत दी हुई है। कायमी मिलकत मतलब कि अपनी बिन चालू मिलकत, ठीक है। यंत्र कितने के हैं? 64,000। आओ मिलकत में लिखो यंत्र कितना? 64,000। उस पे क्या गिनेंगे? घसारा कितने टका? 10%। 64,000 का 10% माइनस करे तो 57,600 पहली असर। दूसरी असर भाई, मिलकत में घटाड़ा हमेशा धंधे के लिए क्या बताता है? नुकसान। नुकसान तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखोगे? यंत्र पर घसारा खाते। कितने का घसारा गिना? 6,400। एक कायमी मिलकत ये थी। दूसरी कौन सी है? फर्नीचर। कितने का है? 40,000। तो मिलकत में सबसे पहले लिखूंगा क्या? फर्नीचर कितने का है? 40,000। घसारा गिनूंगा माइनस घसारो। 40,000 का 10%, 4,000। 40 में से 4 गया 36 पहली असर। दूसरी असर, मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए नुकसान, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ फर्नीचर पर घसारो। फर्नीचर पर घसारा खाते कितना घसारा आया? 4,000। लिखो चलो 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 चलो, लिख दिए? लिखो बेटा, कोई बात नहीं, बाकी रहेगा तुम्हारा। बदाज देवादारो सद्दर, मतलब के देवादार में अपने को पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जो घालका तनामत गिनी है वो गिनने की जरूरत नहीं थी। मतलब कि देवादार कितने के हैं? 40 के हैं। तो 40 से ही अपने क्या कर देंगे? उसको बाहर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देवादार, और बाहर कितने से कर दूंगा? 40 से। पहली असर, देवादार 40,000 से बाहर, क्योंकि बदी सभी सद्दर है। तो ये जो घालका तनामत गिनी थी, जब गिन रहा था तब नुकसान था, अब गिनने की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ? फायदा। फायदा हुए तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या लिखोगे भाई? घालका तनामत खाते। देवादार मत लिख देना, जल के कट जाओगे अपने आप को। कितना है घालका तनामत खाते? 3,200 लिखो। लिखे? अगला पढ़ो। વીમા પ્રીમિયમના ચૂકવેલ 12,000 પૈકી 2,400 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। સોરી, 2,400 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। कितना आगे ले जाना है? આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના मतलब કે અગાઉથી ચૂકવેલ है, अपने ने पहले से चुका दिए। 12,000 से कोई लेना देना नहीं है। कितना अगाउથી ચૂકવેલ है?
2400, तो 2400 से लेना देना। मैंने बोला है कभी भी कोई भी खर्चा पहले से चुका देते धंधे की क्या बनती है, मिलकत। तो यहीं पे आता है अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम, कितना पहले से चुकाया हुआ है, 2400, पहली असर बेटा। दूसरी कहाँ जाएगी इसकी, यहाँ पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ, क्योंकि पहले से चुका दिया है, आगे जाके चुकाना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से धंधे के लिए क्या है, फायदा, फायदा हुए तो पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ क्या लिखूंगा, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम खाते, कितना खाते, 2400 खाते। कितनी जल्दी पड़ गया। आओ पीछे, जो मूडी देवा में बचा है उसका केस खत्म करते हैं। अनामत भंडोल, बोलो क्या करूं, बांट दो। जब भी अनामत होती है उसको क्या करने का, मूडी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट दो। बोलो अनामत भंडोल कितने का है टोटल, टोटल तो है बेटे वो 16,800, 16,800 गुणिया 2/3 जूने प्रमाण में कितना, 11,200। अगेन 16,800 गुणिया 1/3, 5,600 लिखो। जूने प्रमाण में जूने भागीदार को जितनी भी अनामत हो क्या कर देने का, बांट देने का। तो बांट दिए हमने। बेटा क्या कर, लेनदार देवी हुंडी, लेनदार बोले तो देवा में, देवी हुंडी बोले तो देवा में। ये दोनों हमेशा कहाँ पे आते हैं, देवा में। 1000 बार देख चुके, नहीं सर 2000 बार देखे, अच्छी बात है। 60,000 देवी हुंडी सुन चुके ना, और मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, दाखिले नहीं हो बात अलग है, बाकी उतनी बार तो मैंने बोल दिया ना। 60,000 और 8,000 देन। आओ मिलकत में कौन बचा, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक कितने का है, तो देवादार के ऊपर लिख देता हूँ स्टॉक 13,600। असल में नीचे लिखना चाहिए क्योंकि ये आकर का है, इसमें तो चलता है। डन, सब कर दिए क्या, क्या कुछ बचा है, सब कर दिए। आओ बोलो कितना, ये कि ये कितना, इधर घटे तो 4,800, बांटना पड़ेगा ना, किसको, एशा को और अंकिता को। ऊपर क्या लिखूंगा, मूडी खाते खोट 4,800 गुणिया 2, जूने प्रमाण में बढ़ती है, कौन से प्रमाण में बढ़ती है, जूने प्रमाण में। 4,800 गुणिया 2/3 कितना, 4,800 गुणिया 1/3। इसकी दूसरी असर क्रॉस में चाले, क्रॉस में क्या लिखूंगा, पुनः मूल्यांकन कितना, 3,200 1,600, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं। आओ यहां तक, इधर ध्यान दो, पूरा खत्म करके, इधर ध्यान भाई, पूरा खत्म करता हूँ उसके बाद लिखना। अब 1 मिनट आ जाओ खाली साथ में। पहले अंकिता की और रेशा की मूड़ी निकाल दो। अर्पिता की मूड़ी अभी तक लाए नहीं है, अर्पिता कैसे लाएगी मूड़ी, प्रमाण सर मूड़ी लाएगी, तो एकदम लास्ट में होगा, कैसे होगा देखते हैं। पहले अंकिता का टोटल मारो, बोलो 82,700, इधर भी 82,700, सब माइनस करो, होगा 80, बोले तो 7,9,500, सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ ले गया। चलो ऐशा का 52, इधर भी 52,600, माइनस करा दो 51,000, इसकी तो लानी पड़ेगी मूड़ी, ठीक है। इधर देखो अब, चलो देखना बाद में भाई, इधर देखो। सबसे पहले कुल मूड़ी निकालने का क्या करने का, कल निकाले थे कुल मूड़ी, कैसे, ये जो दो भागीदार की मूड़ी आई है वो दोनों को क्या कर देने का, प्लस कर देने का, सरवाड़ा कर देने का। तो एक है मेरे पास अंकिता नी मूड़ी, अंकिता की मूड़ी कितनी है मेरी, 7,9,500। अंकिता के बाद कौन भाई आए, भाई नहीं बहन है, कौन है, ऐशानी मूड़ी, ऐशा की मूड़ी कितनी आई, 51,000। इन दोनों का सरवाड़ा करो, 1,30,500, ये मेरे को क्या मिली, कुल मूड़ी। पहला काम मैंने क्या करा, प्रमाणसर मूड़ी के लिए कुल मूड़ी निकाला,
कुल मूड़ी निकालने के बाद मुझे क्या करना है, अंकिता और ईशा का दोनों का मिला के धंधे में कितना भाग है मेरे को वो निकालना है। दोनों का संयुक्त भाग क्या बोलते हैं, संयुक्त भाग किसका, अंकिता का और ईशा का। संयुक्त भाग कैसे निकालूंगा, तो मैं मानूंगा कि धंधे का कुल नफा कितना है, एक। एक में से हम अर्पिता को जितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 3/12 माइनस कर दूंगा तो मुझे किसका मिल जाएगा, अंकिता का और ईशा का संयुक्त भाग मिल जाएगा, मतलब कि दोनों का मिला के नफा। तो ये जो मैंने बोला उसी को लिख के बताता हूँ। क्या लिखूंगा, धारो के पेढ़ीनो कुल नफो ₹1 છે। ठीक है। अब एक में से मेरे को अंकिता और ईशा का भाग चाहिए, तो अंकिता अने ईशानो संयुक्त भाग बराबर एक में से माइनस कर दूंगा किसको, जितना हम अर्पिता को दे रहे हैं। अर्पिता को कितना दे रहे हैं, 3/12, छेद में कुछ नहीं है तो एक। क्या करेंगे, चौकड़ी चौकड़ी गुणाकार, 12 एकम माइनस का 1 तिया, एक बार नीचे 12 एकम, 12 में से 3 गया, 9/12। 9/12 भाग की मूड़ी कितनी बन रही है, 1,30,500, क्योंकि ये जो मूड़ी है वो अंकिता और ऐसा की मिक्स है और ये अंकिता ऐसा का संयुक्त भाग है। तब जाके हम क्या ढूंढ पाएंगे, अर्पिता की मूड़ी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि अर्पिता प्रमाणसर मूड़ी लाएगी। तो अब लिखूंगा मैं क्या, अर्पिता नी मूड़ी। इधर ही ध्यान, सबसे पहले मूड़ी बन कितने भाग की रही है, 9/12 भागे मूड़ी कितनी बन रही है अपनी, 1,30,500। ये दोनों का संयुक्त भाग 9/12 भागे मूड़ी बनी है अपनी 1,30,500। मुझे चाहिए किसकी, अर्पिता की। अर्पिता का भाग कितना है, 3/12। तो 3/12 भागे मूड़ी केटली, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, 12 से 12 कट, 31,500 गुणिया 3 भाग में कौन आएगा, 9। यहाँ लिख के बताता हूँ, 31,500 गुणिया 3 भाग में 9, बोलो 43,500। और ये 43,500 कौन लेके आएगा, अर्पिता। अर्पिता काय में लाएगी, रोकड़े में लाएगी। काय में लाएगी, तो अर्पिता मुड़ी का पैसा लाएगी रोकड़े में, तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, क्योंकि रोकड़ा आया बताना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्पिता नी मुड़ी। 1 मिनट इधर देखेंगे बेटा सभी, अर्पिता ना मुड़ी खाते कितना, 43,500 पहली असर। दूसरी असर कैसे जाएगी, क्रॉस में क्या लिखाएगा, रोकड़ खाते, क्योंकि रोकड़े में लाएगा कितना, 43,500। बंद करूंगा इसको तो कितना आएगा, 43,500। जमा का ज्यादा है तो यहाँ पे उधार में भी उतना ही लिखना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद भी कितना बचेगा, 43,500 बचेगा। ये मेरी मूड़ी बनी, तो ये मूड़ी को मैं कहाँ लिख दूंगा, मूड़ी देवा में तीनों भागीदार का नाम कौन थे, अंकिता, ईशा और अर्पिता। अंकिता, ईशा, अर्पिता। अंकिता की मूड़ी कितनी आई, 7,9,500, 51,000, 43,500 मिला दो, 1,74,000। इसको भी बंद करता हूं, बोलो मारो टोटल है 92,400। यहाँ पे 92,400 और यहाँ पे भी 92,400। 92,400 बच, सब माइनस करा तो कितना बचा, सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया। ये मेरे लिए क्या बनेगा, रोकड़ बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी रोकड़ बैंक कितना, 92,400। उधार का, जमा का, सॉरी मिलकत ऋणा मूड़ी देवा का टोटल, ये 242, तो ये भी आना चाहिए 242। आ रहा है, मार के देखो टोटल सही है, पीछे भी आंसर चेक करो, सही है, सही।